बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर दिल्ली से विशेष विमान से पटना लाया गया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सुशील मोदी बीमार चल रहे थे और दिल्ली एम्स में उनका माउथ कैंसर का इलाज चल रहा था, जहां बीती रात उन्होंने पूरे दुनिया से अलविदा कह दिया। पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं ने स्वर्गीय सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके आवास राजेंद्र नगर लाया गया, जहां लोगों ने सुशील मोदी के अंतिम दर्शन किए। इधर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज सुशील मोदी को याद करते हुए फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, मैंने आज अपने भाई को खोया है, इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए कि उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है, मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं कर, एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको, तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कुट कर बनी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार, और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने, और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व, और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में, आपातकाल में बरसों जेल में रहे, हमारे साथ आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे, उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी ये पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे, अध्ययनशील थे। लोजपा आर सुप्रीमो चिराग पासवान ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कैसे हो गया, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा। 1 महीने पहले ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट पर हम लोग घंटों बातें किए और पिताजी के बारे में भी बातचीत हुई। उस समय तक इनके बारे में पता नहीं था कि इन्हें कोई ऐसी बीमारी है और अचानक इनका निधन हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा इसकी कल्पना तक हम लोगों ने नहीं की थी। कुछ समय पहले अयोध्या में जब हम थे, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस कार्यक्रम में वो हमारे साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट पर लंबी घंटों तक हम लोग की बातचीत हुई, एक साथ हम लोग आए, बहुत पुरानी बातें, पापा के साथ की बातें, बहुत परिवार के साथ थे, बहुत सारी ऐसी बातें हम लोग के बीच हुई, और उस वक्त तक किसी को जानकारी भी नहीं थी कि वो किसी ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त है। कुछ समय पूर्व जब ये जानकारी आई, पहले तो उसी पर ही हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, और आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना तक करना इतना कठिन है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतना सादगी भरा जीवन उन्होंने हमेशा व्यतीत किया, रहन सहन खान पान पर हमेशा ध्यान देने वाले वो व्यक्ति, क्योंकि मुझे याद है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक सहयोगी, एक साथी की भूमिका में वो रहे। दोनों की एक जोड़ी अक्सर चुनाव प्रचार में एक साथ घूमती हुई हम लोग को देखने को मिलती थी। तो ऐसे में आज मेरे लिए ये दोहरी क्षति है, जहाँ एक तरफ मैंने अपने पिता को कुछ समय पहले खोया, और उसके बाद जो अभिभावक की भूमिका में थे, आज उनका नहीं रहना यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति। और मैं मानता हूँ युवा पीढ़ी, हम जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर हम लोग के आदर्श के समान वो रहे, एक प्रेरणा स्रोत रहे। आज की तारीख में जितना
अध्ययन कर कर वो अपने विषयों को रखते थे। मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता ऐसा है जो इतनी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों को लेता हो। ना सिर्फ सत्ता पक्ष में जब वो रहे, इवन जब विपक्ष में भी वो रहते थे, जिस गंभीरता से वो तमाम विषयों की जानकारी उस पर अध्ययन कर कर, रिसर्च कर कर आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का वो काम करते थे। सत्ता में जब जब रहे, सरकार की उपलब्धियों को, सरकार के कार्यों को, उसको गंभीरता से रखना। जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष की उपलब्धियों, विपक्ष की खामियों को, उनकी कमियों को और पूरे डेटा के साथ, पूरे तथ्यों के साथ वो रखते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इतना अध्ययन किया, ये हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए वो हमेशा। सुशील मोदी का निधन बिहार के राजनीतिक में एक अध्याय का अंत माना जाता है। सुशील मोदी लालू यादव के कभी बेहद करीबी दोस्त माने जाते थे। आज उनके निधन पर लालू परिवार ने भी शोक व्यक्त किया। लालू के लाल और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बहुत दुखद खबर है। कल रात हमें सूचना मिली कि उनका निधन हो गया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार उनके परिवार के साथ है। देखिए बहुत ही दुखद खबर है। कल रात में हमें सूचना मिली कि उनका निधन हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में उनके सभी परिजन, परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना जो है उनके परिवार के परिजनों के प्रति है। आप सब लोग जानते हैं कि लालू जी से सुशील मोदी जी का जो रिश्ता रहा, छात्र जीवन से ही रहा और भले ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति करते रहे हों, अलग अलग विचारधारा की राजनीति करते हों, लेकिन हम लोगों के जो व्यक्तिगत संबंध जो थे वो बहुत ही बढ़िया थे। तो आज ऐसी सूचना मिली है, बहुत कम उम्र में जो है उनका कैंसर के द्वारा जो है मृत्यु हुई है, तो हम लोगों को इसका बड़ा दुख है। इधर लालू की बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती ने इस घटना को अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी व पूर्व राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने सुशील मोदी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे पिता लालू प्रसाद के साथ सुशील मोदी ने जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। सुशील मोदी की मौत राज्य समेत पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। आदरणीय सुशील मोदी जी कल रात उनका देहांत हो गया और ये देश के लिए, और क्योंकि राज्यसभा में वो थे और ख़ास तौर पे बिहार से वो आते हैं और आंदोलन, जेपी मूवमेंट के समय से मेरे पिताजी के साथ भी रहे, कॉलेज में भी वो रहे वहाँ पे। और एक तरह से कहा जाए तो व्यक्तिगत क्षति है और राज्य के लिए भी बहुत मतलब दुखी सब उनके परिवार को भगवान सांत्वना दें और उनके परिवार के साथ हम लोग इस घड़ी में खड़े हैं।